So the topic for today is mark of chains. मार्क ऑफ चेन्स एक तरीके का काफ़ी बेसिक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है. ठीक है, इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो काफ़ी बेसिक है, जो कि एक डिस्क्रीट मार्क ऑफ चेन होगी. डिस्क्रीट से मेरा मतलब है जो हमारा सैम्पल स्पेस है दैट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, डिस्क्रीट है मतलब काउंटेबल है. इसकी जगह दूसरा क्या लिख सकते थे, मतलब अगर डिस्क्रीट नहीं होता कॉन्टिन्यूस होता तो हम लिखते 0 से लेके इन्फिनिटी, वे 0 इज इंक्लूसिव. बट फॉर नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली डिस्क्रीट मार्क ऑफ चेन्स. ये एक बेसिक वीडियो हुई है. ठीक है, इंट्रोडक्टिव वीडियो है. ये मार्क ऑफ चेन 1 के नाम से मैं अपलोड करूँगा, देन आई अपलोड सेकेंड थर्ड पार्ट. ठीक है, सो नाउ जैसा कि मैंने कहा ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है. इसको विजुलाइज करने के और भी तरीके हैं. सो ये वर्ल्ड है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस का. ठीक है, इसके अंदर मार्क ऑफ चेन्स कहीं फिट होते हैं और मार्क ऑफ चेन्स के भी फिर सब टाइप्स हो जाते हैं. जैसे वन ऑफ द टाइप जो हम इस वीडियो में बात करेंगे दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट. ठीक है, मार्क ऑफ चेन. सो मार्क ऑफ चेन्स में जैसे मान लो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं x0, x1, x2 टिल xn. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कि रेनफॉल हुई कि नहीं हुई, स्टॉक ऊपर हुआ या नीचे गया. ठीक है, तो ये जो सीरीज ऑफ रैंडम वेरिएबल हैं ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं दैट लुक्स लाइक दिस. So this is equal to ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं बेसिकली. इफ़ यू सी LHS और RHS में सिर्फ ए वाली टर्म गायब है. ठीक है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि x प्लस 1 पे जो भी होएगा ना दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन xn. ठीक है, छोटी सी लाइन पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इधर n है, दिस इज़ n+1, n-1, n-2. ठीक है, नाउ ये वाला जो n है दिस इज़ आवर प्रेजेंट. ये हमारा सारा पास्ट हो गया एंड दिस इज़ अ फ्यूचर. जस्ट बिकॉज ये सारी टर्म हट गई है दिस डज नॉट मीन इज नॉट इक्वल टू करके लिखना हूँ. ठीक है, मेरा कहने का मतलब है दैट दिस डज नॉट मीन दैट पास्ट इज इररेलेवेंट. ठीक है, पास्ट इज रेलेवेंट. ठीक है, सो नाउ इसमें यूजुअली कन्फ्यूजन यही होता है कि पास्ट रेलेवेंट है कि नहीं है. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट रेलेवेंट है क्योंकि अगर मैं एग्जांपल तुम्हें थोड़ा दे के देखूँ, इफ़ आई से p of xn+1 is j given xn is I. ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ p of xn is j given xn-1 was I. ये किस केस में होता है मार्क ऑफ चेन के? टाइम डिपेंडेंट मार्क ऑफ चेन्स में होता है ये. मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है PIJ. सो टाइम डिपेंडेंट मार्क ऑफ चेन्स में बेसिकली n से n+1 पे मूव करना और n-1 पे n पर मूव करना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, दैट इज़ PIJ.
ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि हम इसको ऐसे करते 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 बैक ट्रैक कर सकते हैं। जैसे इसके आगे मैं एक और स्टेप अगर लिखूँ, सो आई राइट पी एक्स एन माइनस वन इज जे गिवन एक्स एन माइनस टू इज आई। ठीक है, ऐसे ही बैक ट्रैक करता रहूँगा। सो आई कैन से दैट पी एक्स वन इज जे गिवन एक्स नॉट इज आई। ठीक है, सो इसके थ्रू मैं बेसिकली ये प्रूव करना चाह रहा था कि ये बोलना कि दैट द पास्ट इज़ नॉट रेलिवेंट वो गलत है, बिकॉज एसेंशियली आई एम एबल टू बैक ट्रैक इधर से इधर। ठीक है, तो मार्कov चेन का कहने का मतलब क्या है? मार्कov चेन का कहने का मतलब है वंस आई नो द प्रेजेंट, ठीक है, इफ दिस इज नोन विथ सर्टेनिटी, तो मेरा पास्ट जो है पूरा इरेलीवेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आई वॉज क्लियर विद दिस। एक जो बेसिक सा कन्फ्यूजन होता है वो मैंने एड्रेस कर दिया। ठीक है, नॉट रियली अ बिग डील। नाउ मार्कov चेन्स। तो मार्कov चेन्स के थ्रू ना एक हम मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करा, उसका फिर हम एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल दूँ? आई गेस स्टॉक का ही दे देते हैं। आई फील स्टॉक का ही बेटर रहेगा। ओके, अब थोड़ा ना देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्यूट कैसे होता है और मार्कov चेन को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख के। ठीक है, मान लो या तो स्टॉक प्राइस या रेनफॉल का एग्जांपल ले लो, एनीथिंग। लेट्स से स्टॉक प्राइस का ले लेते हैं, स्टॉक प्राइस। तो ठीक है, इसकी दो स्टेट्स हम मान के चल रहे हैं, दैट इज़ आइदर 0 और 1। ठीक है, तो ये मेरी सैम्पल स्पेस है एसेंशियली। सो 0 इज़ रिप्रेजेंटेड दैट द स्टॉक goes down, stock goes up। ठीक है, nth day is represented by my random variable xn। ठीक है, और ये मेरा प्रेजेंट है। n प्लस 1th day रिप्रेजेंटेड बाय xn+1, ये मेरा फ्यूचर है। ठीक है, मार्कov चेन के बारे में मैंने क्या बताया था? इफ़ आई श्योरली नो कि xn में क्या वैल्यू आई है मेरी, तो मैं xn+1 की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ विथ नो रिगार्ड टू द पास्ट। लेकिन अगर मेरे को xn नहीं पता तो x+1 की प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में पुट करने की कोशिश करूँ तो xn में क्या होएगा वो भी मेरे को पता नहीं है। सो अगर मान लो कि मेरी स्टॉक मार्केट 9 बजे खुलती है, सो यू आर सेटिंग एट 8:50 AM। ठीक है, और फिर तुम देख रहे हो कि इस दिन के एंड में क्या रहेगा मेरा स्टॉक का। आइदर 0 रहेगा कि मतलब स्टॉक नीचे गया, या 1 रहेगा कि मतलब मेरा स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस नाउ। लेट्स से आई डिफाइन 2 प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर दिस, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, 2 नो probability of different state लिख देता हूँ, different state then I we need to know xn। ठीक है, ताकि मैं xn+1 के बारे में कुछ बोल सकूँ।
अब मैं 2 प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता हूँ. सो मान लो इट स्टॉक प्राइस इंक्रीजेज टुडे, और दूसरा स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज टुडे. अगर स्टॉक प्राइस आज इंक्रीज हुआ है तो स्टॉक प्राइस इंक्रीजेज टुमारो. इसकी प्रोबेबिलिटी है अल्फा. इफ द स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज टुडे एंड द स्टॉक प्राइस decreases tomorrow, let's say उसकी probability है बीटा. तो correspondingly the probability that the stock price increases today but the stock price decreases tomorrow is 1 minus alpha. Also the probability that the stock price decreases today but it increases tomorrow would be 1 minus beta. तो बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स में कंप्यूट कैसे करूँगा, ये अब हम यूज़ करेंगे बेसिकली अपने सैम्पल स्पेस का 0 1 के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे. अब देखो स्टॉक प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ सो दिस इज़ 1. स्टॉक प्राइस अगर कल भी इंक्रीज हुआ सो दिस इज़ ऑल्सो 1. 0 1 0 1. सो स्टॉक प्राइस इंक्रीज टुडे, ठीक है. सो दिस इज आई और इधर जे आ जाएगा. डिफरेंट स्टेट्स हैं बेसिकली ये. सो दिस वुड बी अल्फा. ठीक है. नाउ अगेन इफ द स्टॉक प्राइस इंक्रीज्ड टुडे बट इट डिक्रीजेज टुमारो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो जाएगी. इफ इट डिक्रीज्ड टुमारो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. स्टेट 0 है. तो आज स्टॉक प्राइस इंक्रीज करा, कल डिक्रीज कर गया. सो दिस वुड बी 1 माइनस अल्फा. ठीक है. अब ये वाला केस, ये वाला स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज टुडे मतलब 0. इट ऑल्सो डिक्रीजेज टुमारो, probability beta. Now again the stock price decreases today 0. अब ये वाला केस तो ऑलरेडी हो गया था, तो ये वाला केस हटा दो. स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज टुडे बट इट इंक्रीजेज टुमारो, ठीक है 1. सो दिस विल बी 1 माइनस बीटा. तो इधर मेरी बेसिकली टुमारो वाली स्टेट्स आ गई और इधर मेरी टुडे वाली स्टेट्स आ गई. तो ऐसे करके हमने बेसिकली एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्यूट करा. ठीक है. नाउ कभी कभी देखने में हर एक चेंज जो होती है मार्क ऑफ चेन नहीं लगती, बट इफ़ वी ट्राई टू मॉडल द स्टेट्स क्लेवरली तो हम बेसिकली मार्क ऑफ चेन बना सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, सपोज रेन ही ले लेते हैं इसमें. रेन टुमारो डिपेंड्स ऑन प्रीवियस 2 days. ठीक है. और फिर तुम्हें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं अज्यूम करने के लिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो गिवन दैट इट हैज़ रेन्ड फॉर पास्ट 2 days is equals to 0.7. Also probability of rain tomorrow given there was rain today but there was no rain yesterday. Okay, I think I should have written it पहले ही. Anyhow,
probability that it is going to rain tomorrow, given it rained yesterday but no rain today. बेसिकली इसी को लिख लिया यार, उल्टा कर लिया. So that is the probability of 0.4. And the last, the probability that it rain tomorrow, it will rain tomorrow, given there was no rain for the past 2 days, is 0.2. ठीक है. Again xn जो है, that is my state of the nth day. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिख रखा है रेन फॉर द पास्ट 2 days डिपेंड्स अपॉन 2 previous days, पास्ट 2 days. तो बेसिकली इसके अंदर जो है ना, पास्ट पे डिपेंडेंसी जो दिखा रहा है वो इसको क्वालिफाई नहीं करता एज अ मार्कऑफ चेन. ठीक है, बिकॉज मार्कऑफ चेन में तो यही बोला था, जैसे मैंने इनिशियली भी बोला, कि अगर मेरे को प्रेजेंट का पता है सो दैट इज़ इनफ टू से अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, तुम प्रोबेबिलिस्टिकली कुछ कह सकते हो फ्यूचर के बारे में, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट की बात करने लग गया. सो बट अगर मैं अपनी जो स्टेट्स है वो क्लेवरली मॉडल करूँ ना, तो ये मार्क ऑफ चेन की तरह क्वालिफाई कर जाएगा. ठीक है, इनिशियली मैं क्या कर रहा था, ऐसे अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर इग्नोर करूँ तो मैंने क्या बोला कि भाई रेन टुडे. ठीक है, डिड नॉट रेन टुडे. ठीक है, और फिर आगे की स्टेट्स बना दी. बट इस केस में अगर मैं विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँ, सो दिस इज n+1, this is n, this is n-1. So this is the present, this is the future, and this is the past. तो अगर मैं पास्ट और प्रेजेंट को एक स्टेट मान लूँ और प्रेजेंट और फ्यूचर को एक स्टेट मान लूँ, तो फिर मेरा काम बन जाएगा. कैसे? Let's say this is yn and this is yn+1, और फिर मैं मार्क ऑफ चेन की तरह देख रहा हूँ इसको. ठीक है, सो नाउ आई एम ट्राइंग टू अप्लाई ऐसे yn+1 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब jth वाला स्टेट, और yn जो है वो ith वाला स्टेट. ठीक है, तो ये कैसे कैसे बिहेव करेंगे वो मैं देखना चाह रहा हूँ बेसिकली. ठीक है, नाउ दैट कि मेरे को ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं, मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्यूट करूँगा इसके थ्रू. ठीक है, सो स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं. मैंने इसको 2 अलग अलग स्टेट माना है. इसका मतलब अगर मैं n पे खड़ा हूँ तो n-1 जो है ना, ये मेरे लिए येस्टरडे है और ये मेरा टुडे है. अनदर पर्सपेक्टिव इज कि n+1 और n का, अगर n+1 मेरा टुडे है तो n मेरा जो है वो येस्टरडे हो जाएगा. ऐसे करके मैंने इसको 2 स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है. नाउ स्टेट्स मैंने डिफाइन कैसे करी, 0 1 2 3 करके. ठीक है, रेन्स बोथ डेज, रेन्स टुडे बट नॉट येस्टरडे. ठीक है, नो रेन टुडे, रेन्स येस्टरडे, और आखिरी आ जाएगा मेरा कि इट रेन्स बोथ डेज. ठीक है, सो इस तरीके से मैंने अपनी स्टेट्स डिफाइन कर रखी हैं. सो मेरा जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स कुछ दिखेगा वो ऐसा दिखेगा.
ठीक है. दिस विल बी माई प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स. अब देखो इसको करना कैसे है. मान लो यहाँ पे आएगी मेरी प्रोबेबिलिटी P00. अब P00 से मेरा मतलब क्या है. P00 मीन्स बेसिकली दैट Pyn+1 was 0 also given Yn was also 0. अब देखो Yn और Yn+1 0 का क्या मतलब है. ठीक है, ये दोनों मिलके मेरा Yn बनाते हैं, ये दोनों मिलके मेरा Yn+1 बनाते हैं. इफ दिस इज 0 दिस इज 0. अब 0 देखो स्टेटमेंट डिफाइन कैसे करी है. दैट इट रेन्स बोथ डेज. आज भी रेन हुआ, कल भी रेन हुआ, आज भी रेन हुआ, कल भी रेन हुआ. ठीक है, सो इधर ये दोनों चीज़ें मैच कर गई. अब देखो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या थी. रेन्स टमोरो, रेन्स फॉर द पास्ट 2 days 0.7. तो P00 मेरा 0.7 आ गया. ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, है ना. बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा नहीं तो. कोई एक रैंडम उठा लेते हैं और लेट्स से P02. ठीक है, ये Yn वाली स्टेट्स हैं. P02 जो है उसको लिखने का तरीका है Yn+1 is 0. सॉरी Yn+1 is 2 given Yn is 0. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका बेसिकली Pij होता है. तो जो पहले वाला होता है दैट इज़ फॉर Yn और ये दूसरे वाला Yn+1 के लिए. ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ लाइक I से J ऐसा. ओके, सो दिस इज n+1, दिस इज n, दिस इज n-1. ये मेरा Yn है, ये मेरा Yn+1 है. तो Yn जो आया है मेरा दैट इज़ 0. Yn+1 जो आया है मेरा 2 आया है. अब ऊपर जाके देखो क्या मतलब है. Yn जो है मेरा 0 है, मतलब इट रेन्स बोथ डेज. क्या करूँगा कि इट रेन्स बोथ डेज. ठीक है, Yn+1 मेरा 2 है, इसका मतलब नो रेन टुडे रेन्स येस्टरडे. मतलब नो रेन टुडे इट रेन्स येस्टरडे. अगेन कॉमन आ गया. अब देखो प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी वाली ढूंढनी है जिसमें बोला हो कि इट रेन्स टुडे वाला. ठीक है, मतलब रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days वाला. सो 0.7 है तो ये 0.3 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बेसिकली नो रेन वाला आ गया ना, नो रेन टुमारो वाला. सो P02 मेरा 0.3 हो जाएगा बेसिकली फ्रॉम 1 - 0.7. ठीक है, जो कि अभी पीछे भी दिखाया था ऐसा कुछ. अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा, बीटा 1 - बीटा. ठीक है, इफ़ आई से P23. ठीक है, बार बनाना पड़ेगा. आई विल डू जस्ट 1 more. ठीक है, बाकी यू कैन कंप्यूट ऑन योर ओन. Yn+1 इज़ मेरा 3 गिवन Yn इज़ मेरा 2, है ना. सो व्हाट डज दिस लुक लाइक. n+1 है, n है, n-1 है. ठीक है, दिस इज़ Yn और ये मेरा Yn+1 है. Yn+1 पे जो स्टेट है दैट इज़ 3 यहाँ पे आ गई. दैट इट रेन्स बोथ डेज. सो आर रेन्स बोथ डेज. और Yn पे है सेकेंड स्टेट. नो रेन टुडे इट रेन्ड येस्टरडे. सो नो रेन टुडे
इट रेन्ड येस्टरडे। सो बेसिकली अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। नहीं सॉरी, व्हाट हैव आई डन, मैं तो वाई एन पे देख रहा था ना। वाई एन पे मेरा सेकंड स्टेट है, सेकंड स्टेट पे नो रेन टुडे, नो रेन टुडे, इट रेन्ड येस्टरडे। तो यहाँ पे अगर यही वाला एग्जाम्पल में देख रहा था तो यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। वाई एन प्लस वन के हिसाब से रेन हुई है, वाई एन के हिसाब से रेन नहीं हुई है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना P23 ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। सो इवन दो अलग अलग स्टेट्स डिफाइन कर रखी है, जो कॉमन पॉइंट है ना दैट शुड बी द सेम, ताकि मार्क ऑफ चेन का रूप ले पाए। ठीक है। आफ्टर दिस आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके बाद थोड़ा वो देख लेंगे गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम। ठीक है। और आगे जाते जाते कंटिन्यूस मार्क ऑफ चेन भी देखेंगे। ओके देन, टाटा बाय बाय।